गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटा आज हम अपने 9th यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 9.5। तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कर लिया, आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपने ऑलरेडी की हुई है, लेकिन अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं सबको पता ही है कि मान लो अगर आपके पास कोई गिवन नंबर है, ठीक है, जो जो नंबर उसको डिवाइड करते हैं वो सारे क्या आ गए उसके फैक्टर्स। तो ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर्स क्या हैं? व्हेन एन एक्सप्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन, जब एक एक्सप्रेशन दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट होता है तो ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फैक्टर। तो ये जो टू और मोर एक्सप्रेशन है तो ईच एक्सप्रेशन को हम उसका क्या बोलेंगे? फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर हम ऑलरेडी नंबर्स का कर चुके हैं, उसमें भी यही होता है कि जो जो नंबर गिवन एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है वो सारे उसके फैक्टर होते हैं। ऐसे ही इसमें एक्सप्रेशन में जो जो एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट होगा या कह सकते हैं कि उसको डिवाइड कर सकता है, वो उसका क्या होगा? फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन क्या है? ये वाला प्रोसेस जिससे हम एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द गिवन एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। जिस प्रोसेस से हम एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करते हैं। फाइंड ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 3xy²। आपको 3xy² के सारे फैक्टर्स जो हैं फाइंड आउट करने हैं। हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं पहले उसके फैक्टर्स देखेंगे, फिर वेरिएबल जो हैं उनके फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो पॉसिबल फैक्टर ऑफ 3 जो है वो क्या आ गया? 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 जो हैं वो 3 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। अब हम निकालेंगे पॉसिबल फैक्टर ऑफ द जो आपका वेरिएबल पार्ट है xy²। अब आप देखो x और y² को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? x करेगा, ठीक है, तो x इज ए फैक्टर। y करेगा, y इज ए फैक्टर। y² करेगा, xy करेगा और xy² करेगा। तो जैसे हम नंबर के फैक्टर फाइंड करते हैं वैसे ही हम वेरिएबल के भी सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो इन दोनों के अलग अलग फैक्टर्स आ गए। अब 3xy² का कंबाइंड फैक्टर निकालने, तो क्या होगा? आप इनको कंबाइन कर दोगे। जैसे 1 तो सबका फैक्टर आएगा, 3 भी आएगा 1 इंटू एक्स एक्स, 3 इंटू एक्स 3x। ठीक है, इनका प्रोडक्ट लेते जाएंगे तो सारे पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं आ जाएंगे। देन y इंटू 1 इज y इंटू 3 इज 3y। देन y² से 1 इंटू y², 3 इंटू y², 3y²। देन उसके बाद y इंटू 1 इंटू xy, 3 इंटू xy, 3xy, और ऐसे ही लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे इसके पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो आ जाएंगे। अगर आप इसको और इसको लेते हो डिफरेंटली तो उसमें ये वाले फैक्टर्स जो हैं ये नहीं आएंगे, तो इसलिए हम प्रोडक्ट लेंगे इनका। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कौन से फैक्टर मिसिंग है। जैसे 3y² भी इसको डिवाइड कर रहा है, 3y भी डिवाइड कर रहा है, 3xy भी कर रहा है, तो ये सारे इसके जो हैं वो क्या होंगे? फैक्टर्स। अब इसमें हम डिफरेंट केसेस जो हैं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.5। जैसे फर्स्ट सम में फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। आपको फर्स्ट सम में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है मोनोनोमियल्स दिए हैं उनका फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ऐसा फैक्टर जो इन तीनों मोनोनोमियल में कॉमन हो और तीनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमारा क्या है? फर्स्ट केस है व्हेन ए कॉमन मोनोनोमियल अकर इन ईच टर्म, कि जब एक कॉमन मोनोनोमियल जो है सभी टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये उस केस का सम है। तो देखिए इसका एक्सरसाइज 9.5 सम नंबर फर्स्ट पार्ट, x² y³ x³ y² x³ y³
अब आप देखिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अब हम अगर एक्स क्यूब की बात करें, ठीक है, तो एक्स क्यूब इस वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म के पास है, लेकिन फर्स्ट टर्म के पास नहीं है, तो एक्स क्यूब हम नहीं ले सकते। अगर हम वाई क्यूब की बात करें, फर्स्ट और लास्ट टर्म में है, सेकंड में नहीं है। अब आप देखो, अगर हम एक्स स्क्वायर लेते हैं, इसकी पावर 3 है, तो इसमें से हम x2 कॉमन ले सकते हैं, यानी आ सकता है, ठीक है। तो इनका सबसे पहला फैक्टर जो आ गया ग्रेटेस्ट, वो आ गया x² और साथ में आएगा y², ठीक है। तो लोअर्स्ट पावर वाले हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि लोअर पावर लेंगे, यहाँ से x² कॉमन आ गया, यहाँ y² कॉमन आ गया, ठीक है। तो इसमें एक y बच जाएगा, यहाँ x², तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इसका आ गया x² y²। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, 6x² y² और 12xy³। अब इसमें पहले तो आप देखो 6 दोनों का फैक्टर है, क्योंकि 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी। अब अगर हम x² लेते हैं तो इसके पास तो x है, तो नहीं आएगा, तो लोएस्ट पावर क्या है 1, तो x बाहर आ गया। और y की लोएस्ट पावर क्या है 2, तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो आ गया वो आ गया 6xy²। तो ऐसे ही आप बाकी पार्ट्स में कॉमन फैक्टर जो है खुद फाइंड करोगे इन केस ऑफ मोनोनोमियल्स। तो दिस इज अवर केस फर्स्ट। ऐसे ही हम इसका सम नंबर 2 करेंगे, फैक्टराइज। अब इसमें फैक्टर्स बनाने हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट जो है आपका दैट इज 9x + 6। अब आप देखिए कि 9x + 6 के क्या फैक्टर्स बनेंगे। तो आप देखोगे बेटा 9 और 6 में कौन सा ऐसा डिवाइज़र है जो कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 6 कॉमन लेते हैं तो 6 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 लेते हैं तो उसके टेबल में 6 नहीं आता, तो हम क्या लेंगे 3, जो 9 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 को भी। तो 3 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 3x + 2। जब आप इसको अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 9x + 6। तो इसके फैक्टर्स जो आ गए, फैक्टर्स क्या बन गए फिर आपके 3 और 3x + 2। ये ऐसे ही यही आंसर है आपका। ये मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर कोई पूछे तो इसके 2 फैक्टर हैं 3 और 3x + 2, ठीक है। तो इसमें आपने देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन लेने पे आपके फैक्टर्स जो हैं वो आएंगे। जैसे सेकंड पार्ट देखिए 7p - 21, बहुत ईजी है। इसमें 7 का भी फैक्टर है और 21 का भी, तो 7 कॉमन, तो p - 3, तो 7 × p - 3 इज़ द फैक्टर। ऐसे ही थर्ड देखेंगे 16m - 8m²। तो इसका देखिए 8 कॉमन आएगा, साथ में वेरिएबल भी एक आएगा क्योंकि m की लोएस्ट पावर 1, तो 8 × 2 = 16, 2 बाहर, यहाँ m की कॉमन सिंगल पावर बाहर आ गई, ठीक है 1, तो अंदर कुछ भी नहीं रहेगा 2, यहाँ से 8 बाहर और m की एक पावर जो है वो इनसाइड रह जाएगी। तो इसके फैक्टर्स बन गए 8m = 2 - m। नेक्स्ट देखो 12xy², 3bxy। ये बेटा 3b नहीं है 36 है, इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज 36, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो 12 कॉमन, बिकॉज 12 इज ए फैक्टर ऑफ 36, x कॉमन, x की लोएस्ट पावर 1 है और y की भी लोएस्ट पावर 1, तो यहाँ पे रह गया आपका y और यहाँ पे रह गया 12 × 3 = 36, x और y कॉमन आ गए। तो ऐसे आप सम नंबर 2 के बाकी पार्ट जो हैं वो खुद करोगे, जिसमें से आप कॉमन फैक्टर ढूंढोगे।